सुनते हैं। साथियों, झारखंड के अंदर एक बच्ची है जो कि टीन एज में है, यानी कि अभी अब तो है नहीं, वो थी। उसको एक स्टॉकर ने, स्टॉकर मतलब जिसका पीछा करने वाला जो लड़का था, जिसका नाम शाहरुख बताया गया, लड़की जिसकी मौत हो चुकी है उसका नाम अंकिता, जिसका वो लंबे समय से पीछा कर रहा था, वो उसे पाना चाहता था, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता था, लड़की के साथ हमेशा रहना चाहता था। ऐसी स्थिति में चूंकि वो साथ नहीं रह पाया, उसने लड़की को एक दिन पहले धमकी दी, 22 अगस्त के दिन धमकी दी पुलिस की जानकारी के अनुसार, और 23 अगस्त के दिन सुबह 5 बजे उसके घर की खिड़की को तोड़कर उसके ऊपर दूर से पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग लगा दी। आग लगी, लड़की जली। जलने के बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। 5 दिनों तक बच्ची हॉस्पिटलाइज रही। हॉस्पिटलाइज रहने के बाद आखिर 5 दिन बाद, 23 तारीख के 5 दिन बाद लड़की ने दम तोड़ दिया करते हैं। लेकिन ये सभी लोग भूल जाते हैं कि इस सृष्टि के जन्मदाता, हम और आप सब का पैदा करने वाली महिला ही है। जिसने हमें बनाया है वो अपनी सुरक्षा और हिफाजत करना भी जानती है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें किसी प्रकार की आंच ना आए यह सुनिश्चित करने का काम किसी महिला ने ही किया था। वो हमारी माँ थी, हमारी बहन ने, हमारी माँ ने, हमारे परिवार के सदस्यों ने। आज घर की गृहिणियाँ अपने बच्चों की जो देखभाल करती हैं, इसका मतलब नारी नारायणी है, ये उसको एहसास अगर परिवार में दिला दिया जाए तो वो एहसास ही उसके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा कारण बनेगा। फिर भी मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा साहब कि अगर हो सके तो अपनी बच्चियों को उनकी ताकत का एहसास दिलाएं, उन्हें सक्षम बनाएं, उन्हें वो सारी चीज़ें सिखाएं, उन्हें उनकी बोली का एहसास कराएं, उनकी आवाज़ का, उनके रुतबे का एहसास कराएं, उनको उनकी ताकत का एहसास कराएं। और इस बात में बिल्कुल शर्म ना करें जब आपकी बच्ची खुद की ताकत दिखाने के लिए कभी मंच की मांग करे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके हो, चाहे वो कुश्ती, दंगल, जूडो, कराटे। महिलाओं को जब तक आप खुद से परिवार के भीतर रहते हुए उनकी शक्ति का एहसास नहीं कराएंगे, आपके घर में सबके माँ बहन हैं, बेटियाँ, माँ बहन, गृहिणियाँ सब हैं, उन्हें सिखाइए कि जब आप पर जुल्म हो रहा हो, ये जितने भी स्टॉकर या फिर परेशान करने वाले लोग होते हैं, बड़े ही बुजदिल प्रकार के लोग होते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों कि मैं खैर आप मेरे बारे में कहीं ना कहीं से बहुत कुछ तो जानते ही हैं। एक छोटा सा अनुभव है, यही है अब तक का, कि ये जितने भी लोग हैं, क्योंकि जो जिंदा दिल है या फिर जिसमें हिम्मत है, वो इस प्रकार की चीप हरकत करेगा ही नहीं। ये एक तजुर्बा मान लीजिए, आप खुद भी उस समाज के हिस्से हैं। शर्म आती है बहुत बार ये सोचते हुए कि कुछ लोग समाज के अंदर लड़के होने के नाम पर दाग हैं, धब्बे हैं, और जब वो धब्बे हैं तो उन धब्बों की वजह से पूरा पुरुष समाज ही गालियां खाता है। हम में से बहुत सारे लोग इस घटना को मजहब से भी जोड़ेंगे, धर्म से भी जोड़ेंगे, कास्ट से जोड़ेंगे, ग्रीड से जोड़ेंगे, आप जिससे जोड़ें साहब, लेकिन अंत में ये मत भूलिएगा कि जो इंसान आप देख रहे हैं उस इंसान पर हमारे ही समाज का, हमारे ही संस्कार का प्रभाव है। और जब प्रभाव है ना, तो आप सबसे गुजारिश ये है कि हमारे समाज के अंदर रह रही बच्चियों को पुरुषों से बचाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी स्टॉकर है, जो भी पीछा कर रहा है, वो बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी है। वो मर्द है ही नहीं, उसकी नामर्दी है, इसलिए वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। जो मर्द होता है वो सबसे पहले ये सुनिश्चित करता है कि देश की, दुनिया की, घर की, परिवार की महिलाएं इज्जत से जिएं। घर के संस्कारों में पुरुषों को जब ये मर्दानगी सिखाई जाती है कि तुम इंसान बने, पुरुष बने, तो इसका महत्व क्या है, तो उसके महत्व के रूप में यही सिखाया जाता है कि तुम्हारी वजह से किसी को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। तो अगर आपके मन में ये विश्वास है कि आप वाकई में एक योग्य पुरुष हैं, तो आप सबसे एक इतनी सी गुजारिश है कि आपकी प्रेजेंस में किसी भी महिला, बहन, बेटी को ये एहसास ना हो कि वो असुरक्षित है, और केवल शब्दों से नहीं, उसे योग्य बनाइए। उसे योग्य बनाइए कि उसे किसी की सहायता की ज़रूरत ना पड़े। महिलाओं में बहुत शक्ति है, और उसको बताइए कि कैसे किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति से निपटा जा सकता है।